कल्पत्रु का पुष्प लेकर जब राजा विक्रमार्जुन सुरगढ़ लौटा तो समस्त राज्य उल्लास से भर उठा। नगर में दीपों की मालाएं सजाई गईं, शंखनाद हुआ और लोगों ने फूल बरसाकर अपने नायक का स्वागत किया। परंतु सबसे अद्भुत घटना अभी घटित होनी शेष थी। राजमहल में सातों रानियां राजा के स्वागत हेतु खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने वह दिव्य पुष्प स्पर्श किया, उनके शरीरों में एक सूक्ष्म प्रकाश लहराया, मानो स्वयं सृष्टि ने उन्हें वरदान दिया हो। उसी क्षण एक दिव्य संत महल में प्रकट हुए, वही जिनसे वर्षों पूर्व राजा को मार्गदर्शन और भविष्यवाणी प्राप्त हुई थी। संत ने मुस्कुराकर कहा, यह पुष्प केवल अमरत्व नहीं देता, यह नई सृष्टि का बीज है। जो प्रेम, तप और आत्मविजय से पाया गया है, वह सदा फलता है। समय बीतता गया और सातों रानियां गर्भवती हुईं। शुभ मुहूर्तों में 7 संतानों का जन्म हुआ, जिनमें अलौकिक गुण थे, रूपवती, सौंदर्य और करुणा से परिपूर्ण पुत्री। सुभद्रा संगीत की देवी, जिसकी स्वर लहरियां रोगों को भी हर लें। मेनका नृत्य का अद्भुत पुत्र, जिसकी गति में ऊर्जा बहती। लावण्या ज्ञान से दीप्त पुत्री, जिसे वेदशास्त्र बाल्यकाल से ज्ञात थे। चंद्रिका आशा की किरण, जिसकी मुस्कान से अंधकार भागे। सुनीति धर्म और नीति का ज्ञाता, एक न्यायप्रिय पुत्र। राजेश्वरी एक साहसी पुत्र, जो आगे चलकर महापराक्रमी सम्राट बना। राज्य में 7 दिनों तक दीपावली जैसे पर्व हुए। हर घर में दीप जलाए गए, मंदिरों में घंटियां बजी और आकाश में रंग बिरंगी पताकाएं लहराईं। उसी उत्सव के अंतिम दिन वह दिव्य संत पुनः प्रकट हुए। उनकी आंखों में शांति और वाणी में अमरता थी। राजन, उन्होंने कहा, तू सफल हुआ। तूने जिस पुष्प को पाया, वह केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर भी खिला है। इन संतानों के रूप में तेरे तप का फल जन्मा है। एक दिन ये संतानें सुरगढ़ को धरती का स्वर्ग बनाएंगी। तू एक ऐसा राजा कहलाएगा, जिसने केवल दैत्यों से नहीं, स्वयं के भीतर छिपे भय, मोह और अभिमान से युद्ध किया और जीता। राजा ने संत के चरणों में झुककर आभार व्यक्त किया। अब उसे कोई लालसा न थी, क्योंकि वह जान चुका था कि सबसे बड़ा वरदान आत्मविजय और प्रेम का विस्तार है।